आज हम लोग मौलिक अधिकार की चर्चा करेंगे। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। तो संविधान में हम लोग भाग 1 और भाग 2 हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग को पढ़ना है मूल अधिकार। मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, ये हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले ये हम सभी जान लें कि हमारे संविधान में मूल अधिकार को परिभाषित नहीं किया गया है। फिर भी यह स्पष्ट है कि मूल अधिकार किसी भी व्यक्ति के सम्यक जीवन यापन के लिए आवश्यक है। मूल अधिकार व्यक्ति के भौतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसी कारण संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मूल अधिकार से संबंधित बातों की चर्चा की गई है। अब यह क्वेश्चन उठता है कि मूल अधिकार की भारत में मांग कब की गई? क्या यह अधिकार डायरेक्ट डाल दिया गया? तो ऐसी बात नहीं थी। मूल अधिकार का भारत में मांग जो है सबसे पहले 1895 ईस्वी में जो है आप देखेंगे कि संविधान विधेयक के द्वारा संविधान विधेयक के द्वारा इसकी मांग की गई सबसे पहले। उसके बाद 1917 से 1919 के बीच 1917 से 1919 के बीच कांग्रेस द्वारा अनेक संकल्प पारित करके भारतीयों को अंग्रेजों के समान मूल अधिकार प्रदान किए जाने की मांग की गई। 1925 ईस्वी में आप देखेंगे कि आप नाम सुने होंगे एक समाज सेवी का जिसका नाम है श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में कॉमनवेल्थ इंडिया बिल में जो है इसकी मांग की गई। और फिर जब आप देखेंगे कि 1928 का जो नेहरू रिपोर्ट आया उसमें भी मूल अधिकार की मांग की गई थी। 1928 ईस्वी के नेहरू रिपोर्ट में जो है मूल अधिकार की मांग की गई। फिर जो है 1930 के जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ उसमें भी मूल अधिकार की मांग की गई। और 1931 में जो गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ इसमें भी मूल अधिकार को जो है मांगा गया। इतने मांग के बाद यानी कि 1895 से हम लोग क्रमशः जो मांग रहे थे तो ऐसा लगा कि भारत में जो नया शासन अधिनियम यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आएगा उसमें मूल अधिकार मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। अंग्रेजों ने मूल अधिकार को भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकार को शामिल नहीं किया। लेकिन जब समय परिवर्तनशील होता है, ये आपको पता है,
जब भारतीय संविधान बनाने के लिए जब कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के निर्माण करा दिया और संविधान सभा के निर्माण जब होने लगा तो मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सिफारिश करने के लिए, ध्यान रखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सिफारिश करने के लिए संविधान सभा ने वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में, वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक परामर्श समिति का गठन किया गया। तो किसके अध्यक्षता में, वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में एक समिति का जो गठन किया उसको कहा जाता है परामर्श समिति। परामर्श समिति, ये समिति का जो गठन किया गया तो बाद में गठन किया गया था, उसके बाद में इसके लिए जेबी कृपलानी के अध्यक्षता में, अब देखिए परामर्श समिति वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में बनाया गया, इसके बाद जेबी कृपलानी के अध्यक्षता में एक उप समिति यानी कि जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में एक जो है उप समिति का गठन किया गया, और परामर्श समिति और तथा उप समिति के सिफारिशों के आधार पर, परामर्श समिति और उप समिति के सिफारिशों के आधार पर भारत के संविधान में मूल अधिकार को शामिल किया गया। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारत के संविधान में मूल अधिकार को जो शामिल किया गया किस समिति के सिफारिश पर, तो क्या इसका आंसर दीजिएगा कि परामर्श समिति तथा उप समिति के सिफारिश के आधार पर भारत के संविधान में मूल अधिकार को शामिल किया गया। तो परामर्श समिति किसके अध्यक्षता में गठन हुआ था, वल्लभ भाई पटेल। उप समिति का गठन किसके जो है नेतृत्व में गठन किया गया था, तो जेबी कृपलानी। तो ये लोग जो है जब अपने रिपोर्ट दिए और इस रिपोर्ट में जो सिफारिश आया उसके आधार पर जो है मूल अधिकार को हमारे संविधान में शामिल किया गया। अब जो है आप देखेंगे कि शुरुआत में संविधान के प्रारंभ में हमारे जो मूल अधिकार थे वह 7 प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे? 7 प्रकार के थे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार यानी कि अनुच्छेद 31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार एवं अनुच्छेद 19F में इस अधिकार की बात की गई थी, जिसको 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया? यानी कि मूल अधिकार से इसको हटा दिया गया। और मूल अधिकार से हटाकर इसी मूल अधिकार को जो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया, इसी को संपत्ति का अधिकार जो है यानी कि मूल अधिकार से जब हटा दिया गया तो इसको संविधान के अनुच्छेद 300 सब क्लॉज ए में इसको रखा गया। 300 सब क्लॉज ए में रखा गया और इसके तहत रख कर जो है
यानी कि इसको संपत्ति के अधिकार को संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये काम हुआ। तो अब जो है वर्तमान में भारत में कितने तरह के मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में 6 तरह के मौलिक अधिकार हैं। अब हम लोग जो है थोड़ा सा इस पे और थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अब जो है बात यह है कि मूल अधिकार के विषय में हम लोग जो बात किए तो वो जो उस पर थोड़ा सा हम लोग को और डिफाइन कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, मानव को यानी कि मनुष्य को अपनी संपूर्ण विकास के लिए किसी भी सरकार के द्वारा या संविधान के द्वारा जो मूल अधिकार दिया गया है उसे ही मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहा जाता है। यानी कि फिर से एक बार सुन लीजिए कि मानव को अपनी संपूर्ण विकास के लिए किसी भी सरकार के द्वारा या संविधान के द्वारा जो मूल अधिकार दिया गया है उससे ही मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहा गया है। अब बात ये उठता है कि ये मूल अधिकार कहां से लिया गया? तो ये मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और जो है थोड़ा सा इसमें और जान लें कि ये मूल अधिकार के मुख्य रूप से उत्पन्न कहां से हुआ। तो देखिए, मूल अधिकार मुख्य रूप से आपको थोड़ा सा डेटिंग में जाना पड़ेगा। 1215 ईस्वी आपको याद होना चाहिए। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन का राजा जो होते थे उनका नाम था जॉर्ज किंग द्वितीय। उनका नाम था जॉर्ज किंग द्वितीय। इनके ऊपर आम लोगों का इतना दबाव था मूल अधिकार से संबंधित, इतना इन पर दबाव था, इतना लोगों ने अनुरोध किया जिसे कि इतिहास में इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये यानी कि 1215 ईस्वी में जॉर्ज किंग पर इतना दबाव पड़ा लोगों का कि उन्होंने मूल अधिकार के जो लोग दिए थे उस दस्तावेज पर जॉर्ज किंग ने जब हस्ताक्षर कर दिया तो उसे इतिहास में क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। उसे इतिहास में क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। यानी कि मैग्ना कार्टा का हिंदी में अर्थ होता है महाअधिकार पत्र। महाअधिकार पत्र, ये होता है मैग्ना कार्टा का हिंदी में जो है अर्थ। अब जो है यानी कि ये सब हम लोग देख लिए। अब हम लोग आते हैं मुख्य पॉइंट पर। तो मूल अधिकार कहां से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। मूल अधिकार भारत के संविधान में किस भाग में है? तो भाग 3 में है। मूल अधिकार कितने से कितने अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक की बात, यानी कि 12 से 35 तक की बात मूल अधिकार की बात की गई है। अब जो है इसमें हम लोग बात करते हैं कि जो 6 जो मूल अधिकार है, ऐसे तो हम लोग 7 मूल अधिकार को लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग 6 मूल अधिकार को अभी लिख लेते हैं या 7 को भी लिख लेंगे। फिर से 44वां संविधान संशोधन की हम लोग बात कर लेंगे। तो ये जो है यानी कि अब क्या क्या है? तो पहला, सबसे पहले देखिए कि लिखा है समता का अधिकार। समता का अधिकार ये जो है कितने से कितने अनुच्छेद तक है? तो ये है अनुच्छेद 14 से 18 तक है। 18 तक समता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार
ये जो है देखिए 18 तक तो हो गया समता का अधिकार, यानी कि 19 से 22 तक है। 19 से अनुच्छेद 19 से 22 तक ये है। तीसरा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। तो ये कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 23 से 24 तक है। ये अनुच्छेद 23 से 24 तक है। उसके बाद चौथा में आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये जो है आप देखेंगे कि 25 से 28 तक ये आता है। 25 से 28 तक ये आता है। उसके बाद जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बाद संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, यानी कि 5 नंबर में संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार ये आता है। यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बाद तो ये जो है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 29 से 30 तक है। अब जो है आप देखेंगे कि 5 छठा जो है यानी कि आप ऐसे जो है ये तो हमने कहा था कि 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, तो खैर लिख देते हैं संपत्ति का अधिकार ये जो है अनुच्छेद 30 में है। इसको जो है यानी कि फिर से एक बार सुन लीजिए कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको क्या किया गया? द्वारा मूल अधिकार से हटाकर जो है अनुच्छेद 300 सब क्लॉज ए में कानूनी या विधिक जो भी कर सकते हैं अधिकार के रूप में रखा गया, यानी कि इस अधिकार को हटा दिया गया। लेकिन अंतिम में आप देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि 7वां आप देखेंगे कि यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो है आप देखें कि ये अनुच्छेद 31 से लेकर 35 तक, यानी कि मुख्य रूप से समझिए कि अनुच्छेद ये जो है 32 है, लेकिन ये लिखा हुआ है इसलिए हमने इसको लिख दिया। अब जो है हम लोग यानी कि ये तो भाग 3 के फंडामेंटल राइट जो है वो हम लोग समझे। अब हम लोगों को जो है 2 अधिकार यानी कि 12 और 13 को जो है हम लोग को पढ़ना है। अब जो है इसको हम लोग अगले क्लास में करते हैं, तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी, हम जो है उस समय से 12 से 35 लेके यहाँ पर 15 लिख दिए थे, यानी कि 12 से 35 तक ये बात की गई है। ये जो है 15 गलती से लिखा गया था। थैंक यू।